महाराज की जय हो। खुश रहो। महाराज की जय हो। बोलिए। ये बताओ राज दरबारी, मालिक ये राज दरबार में क्या हो रहा था? राज दरबार में उत्तरांजन हो रहा है। क्या कहा? अरे सुनो सुनो, यानी मनोरंजन हो रहे हैं, तो सिस्टम ही नहीं दिखाता है, न हुआ रहा न हिया। मनोरंजन हो रहा था। हाँ। तुझे मालूम होना चाहिए। आइटम सब है मगर ढूंढ नहीं पा रहे हो आप। और तू इस वक्त कहाँ है? मैं तो ड्यूटी दे रहा था। ड्यूटी पे है। ये राज दरबार है, कोई रंडियों का कोठा नहीं जो मनोरंजन कर रहा है बदतमीज कहीं का। मालिक मैं कह जाओ, कहो बुरा मान जाओ तुम। क्या कहना चाहता है? ये राज दरबार है मगर आपके मुकुट कहाँ है? मुकुट ताज कहाँ गया? तुझे मालूम होना चाहिए। कहाँ है? तुम जैसे बदतमीज हमारे बदतमीज नौकरों की वजह से कोई समान मौके पे मिलता नहीं है। और तू ही पूछता है, किसी सामान की इज्जत नहीं करता। ये कुछ तो बर्बाद कर दिया हमें। पहले मेरे सुनिए सुनिए, ये बताओ तुमको मुकुट दे कि है ड्यूटी करूं? आप लोग खुद नहीं ढूंढ सकते मुकुट? जब नौकरी करने की औकात नहीं है तो नौकरी क्यों करता है? अबे ये कहिया महाराज है सारे वो इनका दिन हम तुम खाई थी वो इनसे इंता का था सारे निकाल दे नरेगो मकाम न मिली। इस समय में कोट खाना खा तो जब जितना गलत भोजन खा। क्यों रे हराम जादे, तू बहुत ज्यादा जुबान चलाने लग गया है। हराम की तनख्वाह खाता है और अपनी ड्यूटी पे ध्यान नहीं करता है। तो ध्यान कर, खाली मोदी राज का सारा सामान तो बर्बाद कर दिया। राज का सारा सामान है मगर खाली ये देख रेख वाले नहीं कर रहे हैं पूर्ति। देख रेख करने की तमीज नहीं है मालिक। तो क्यों खाली मेरी सुन लीजिए, खाली यहाँ पे रुपया लेने के लिए आते हैं, खाली पहले उतार दीजिए फेंक दीजिए, सब सामान है। कहो तो लाके दे दूं मैं, मुझे छुट्टी दो मैं लाके दूं। कोई बात नहीं, अंडा से ड्यूटी का ख्याल करो। पाल महाराज जी कैसे हो? ठीक हो महाराज जी। चलो भैया गलती माफ करो। अब भैया यार जाना तो वही का दिमाग इस समय डिसबैलेंस चल रहा है। द्वारपाल कहिए महाराज जी मेरे लिए क्या आदेश है? तुम्हारे लिए जी क्या आदेश है? जी महाराज। सबसे पहले तुम तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। जी महाराज। लेकिन सबसे पहले हमारे परिचय दो, ये कहाँ का राजी है, हम कौन है, फिर आगे का काम हम बताएंगे। ठीक है।
फर्रुखाबाद रियासत है, फर्रुखाबाद रियासत है। और यही हमारे महाराज जसवंत सिंह, महाराज जसवंत सिंह। और इनके एक लड़का है जिसका नाम राजकुमार बलवंत सिंह। बलवंत सिंह का काम क्या है? सुबह उठना, पहले स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, माता पिता की सेवा करना, और माता पिता की सेवा के बाद में समय निकलता है तो जंगल शिकार खेलने जाना। महाराज जी, मैंने आपका परिचय दे दिया। द्वारपाल जी महाराज। कई दिनों से जी हमारा बेटा हाँ रात दरबार नहीं आया। जी महाराज। देखने के लिए ये आंखें तरस रही है। जी महाराज। ऐसा करो, जी तुम तत्काल हाँ हमारे राजकुमार जी को पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी बुला रहा हूँ। हेलो साइलो, जाकर भी मुकुट मुकुट स्टाम्प करके रखो। को जाइए यार, हीनन से फोन लगाओ। नंबर लगाता हूँ 10 20 50, 3 बोरिया यूरिया, 2 बोरिया पोटास। ट्रन 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 ट्रन। हेलो, हेलो राजकुमार जी, क्या है? मैं हड़क सिंह बोल रहा हूँ। हाँ हड़क सिंह। दरअसल में बात यह है कि आपके पिताश्री आपको रात दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। आइए, जल्दी आइए। और उसने बड़े अंदाज से लहरा के दुपट्टा बलवंत सिंह के नाम से जानते हैं। चलो राज दरबार, अब से थोड़ी देर पहले फोन आया है। फोन किसने किया, क्यों किया, चलो चलकर पता करो। राजकुमार जी की जय हो। खुश रहो सिंह जी। राजकुमार जी कैसे हो? ठीक हूँ राजकुमार जी। जानना चाहूंगा जी अब से थोड़ी देर पहले जी हमारे पास फोन किसने किया? इसने किया। फिर बदतमीजी कर रहे हो। इसने किया। यानी आपने किया? जी इसने किया। क्यों? मैंने फोन इसलिए किया। किस लिए? इसलिए नहीं मानोगे। इसलिए किया। किस लिए? इसलिए सुन ले, तुम तो आंखी दिखावे लगते हो। मैंने फोन इसलिए किया। किस लिए किया? इसलिए किया। नहीं मानोगे। नहीं, मैं माना हुआ हूँ। हाँ। दरअसल में बात यह है कि आपके पिताश्री आपको राज दरबार में याद कर रहे हैं। राज दरबार में सब कुशलता तो है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी ने कहा कि देखिए हमारे बेटे से हमारी मुलाकात करवाइए, तभी मैंने फोन लगा दिया। तो ठीक है, आज चलते हैं पिताश्री महाराज के दर्शन करते हैं। जी। और हाँ आज दिली तमन्ना है जी कि पिताश्री महाराज से जी कुछ मांगूंगा जरूर। जी राजकुमार जी। आओ चलते हैं। आइए चलते हैं। आओ। आइए।
महाराज को प्रणाम। खुश रहो बेटे। पिताश्री महाराज, आपका बेटा बलवंत सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या बात है बेटे, बोलो क्या कहना चाहते हो। पिताश्री महाराज बोलो। और पिता गुजारिश आपसे कि सर कदमों में डार और बिनती से वक्त की पिता जी आज करे स्वीकार। ये चरण में मेरे है नहीं बेटा तेरा मुकाम, कि प्यार तेरा दिल में रहे मेरे आठों आम। बेटे पिताजी महाराज, क्या कहना चाहते हो, बोलो। आज आपका बेटा बलवंत सिंह आपसे कुछ मांगना चाहता है। बोलो बेटा, क्या मांगना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। पहले आप मुझे एक वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। बेटे जी। सब कुछ तो तुम्हारा है, आखिर तुम इसके बावजूद भी क्या मांगना चाहते हो। आखिर तुम्हारे सिवा और कोई संतान भी तो नहीं है। सत्य कह रहे हैं आप पिताश्री महाराज, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पहले आप मुझे वचन दें कि जो हम मांगेंगे आप हमें देंगे। बेटा बलवंत सिंह, जी पिताजी। तुम क्या मांगना चाहते हो। मैं वचन देता हूँ कि तुम जो मांगोगे वही पाओगे, वही पाओगे, वही पाओगे। कि लेने आया और इजाजत पिता आपसे लेने आया। और इजाजत पिता आपसे कि एक तमन्ना उतर आई दिल में मेरे, और शौक उल्फत उठा कि मेरे दिल दरमिया और करूं जंगल में आखेट जाके। शेर चीता खतरनाक है जानवर, शेर चीता शेर चीता खतरनाक है जानवर, और पड़ती हिम्मत नहीं है हमारी पिसर, कि इसलिए जाओ आखिर के ये करने नहीं मान जाओ कहा मेरे नूरे नजर। कि आप बेफिक्र अब रहे पिताजी मेरे, कि लाडला आपका खूब होशियार है, और शेर चीता अगर के सामने आवे तो फौरन मारू उससे। शेर चीता अगर और सामने आवे तो फौरन मारू से खींच तलवार है। वाह वाह, शाबाश, तेरी हिम्मत को सदाफरी बेटा। बेटा अगर तेरी यही जिद है कि तू जंगल शिकार खेलना जाना चाहता है, जी पिताजी तो महाराज। कोई बात नहीं, मेरे नूरे नजर मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। लेकिन बेटा एक बात मेरी कान खोल कर सुनो। कौन सी बात? आप सारा दिन शिकार खेलिए,
जी। लेकिन पूरब जाना, पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण चारों दिशा जाना जी। लेकिन जो कन्नौज और फरक्काबाद रियासत के बीचों बीच जो घनघोर जंगल है, जी हाँ, उधर नहीं जाना। जैसा आपका उस आदेश, बियाबान जंगल में नहीं जाना बेटा। आपके आदेश का पालन होगा पिताश्री और महाराज। सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बेशतर, सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बेशतर राजमहल वापस आ जाना बेटा। पिताश्री महाराज, अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप हरक सिंह को हमारे साथ भेज दें। कहिए महाराज जी, तुम्हारे लिए आदेश है। क्या आदेश है महाराज जी? जाओ, हमारे बेटे बलवंत सिंह के साथ जी जंगल शिकार ले जाओ। जी महाराज। और तुम्हारी जिम्मेवारी है हाँ सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बेशतर जी। हमारे बेटे बलवंत सिंह को रात दरबार लेकर आ जाना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जा सकते हो तुम लोग। ऐसी बात। राजकुमार जी, बोलो हरक सिंह। तुम मानी हो ना यार, तुम शिकार खेले चली हो। ये तो मैं पहले से ठान ठान कर आया था हाँ, और इसीलिए सोच रहा था कि पिताश्री महाराज इजाजत देंगे नहीं, इसीलिए अपनी बातों में उन्हें पहले से उलझा रखा था। लेकिन राजकुमार जी देखिए, आप रोजाना उसी जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और हमारी गोलियों की आवाज सुनकर सारे जंगली जानवर भाग जाते हैं। कोई शिकार हमारे हाथ नहीं आता, सही है। हमें खाली हाथों लौटना पड़ता है। जैसे आज महिका नहीं, ये चिकरिया का बुला ले न जाइयो। तो अब ये समझ ले, ये वही हवा वाला गुब्बारा है कि कांटा कोचा नहीं कि इसकी हवा निकल गई। जाओ, मैं विधवा हूँ या लाड़ुआ है। पहले सदरी बना आलू का व्यापारी टहलत है। लेकिन बोलो, राजकुमार पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई जी मैं जब भी शिकार के लिए तैयार होता हूँ जी तो पिताश्री महाराज हमेशा यही बात कहा करते हैं जी कि जो कन्नौज और फरुखाबाद के बीचों बीच बियाबान जंगल है, उस जंगल में नहीं जाना। आखिर माजरा क्या है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजकुमार जी, दरअसल में माजरा ये है, अगर उस जंगल में 2 शिकार खेलने जाते हैं तो 2 में से एक ही वापस होके आता मैं है। नहीं मानता इन बातों को। लेकिन ये बात राजकुमार जी हकीकत है। ये सब पुरानी बातें हैं, हाँ, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं रखता। देखो मतलब आप वही जंगल में चलिए। आज पिताश्री की बातों को न मानते हुए हम उसी जंगल में शिकार के लिए जाएंगे जो कन्नौज और फरुखाबाद रियासत के बीचों बीच घनघोर जंगल है। ठीक है राजकुमार जी, अगर आपकी हार्दिक इच्छा यही है तो हम लोग उसी जंगल में शिकार खेलने जाएंगे जो कन्नौज और फरुखाबाद रियासत के बीचों बीच घनघोर जंगल है। तो फिर आओ चलते हैं। आइए राजकुमार जी, चलते हैं। चले आइए। और मौसम है सुहाना के जीना लगे और साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं। हेलो, हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण। अरे प्रिय स्वामी, क्या बताएं, बड़े अफसोस की बात है। क्यों नहीं स्वामी? कि हमारी तुम्हारी उम्र इस वक्त 50-55 की हो गई है, लेकिन हमारे कोई बालक नहीं है। क्यों? सच कहते हो स्वामी। और लोग यहाँ के गांव के बस्ती के देख लेते हैं तो हमें ताना मारते हैं, कहते हैं ये जा रहे हैं, यहाँ के ये लोग निपुत्री हैं, ये निपुत्री है, इनका मुंह देखना बेकार है। सच कहते हो स्वामी। इस रियासत के लोग जो भी हमें देखते हैं, जिस इंसान की नजर हमारे तुम्हारे ऊपर पड़ती है, वो यही कहते
कि देखो एक बांझन और एक बांझ जा रहा है, जो इंसान इनको देख लेता है उनका दिन नहीं गुजारा जा रहा है। हाँ प्रिय, स्वामी क्या करोगी? इससे बेहतर कि हमें तुम्हें यहाँ के लोग बाग ताने ना मारे, ताकि कोई उपाय सोचो स्वामी। उपाय यही है प्रिय हाँ कि इस गांव बस्ती को छोड़कर चलो किसी जंगल में धुनी रमाते हैं, वहीं रहेंगे, ना कोई हमें देखेगा ना हमको कोई ताने मारेगा, सच कहते हो वहीं स्वामी। दोनों सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। आओ चलो स्वामी, चलो आओ। किसी जंगल में अपनी कुटिया बनाकर विश्राम करेंगे। और भजन बिना चैन ना आए भजन बिना चैन ना वक्त कम है, इसलिए अब चलते चलते हमारे प्यास बहुत जोरों से लगी है। क्या प्यास लगी है स्वामी? और जाओ कमंडल में पानी लेकर आओ। स्वामी मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक है स्वामी, तुम इसी जगह पे बैठो। हाँ। और मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारी लिए जल लेकर जरूर आऊंगी। या भगवान, इस जंगल में किधर जाऊं, कहाँ जाऊं, ताकि अपने स्वामी के लिए पानी लेकर आऊं। प्यासों के मारे मेरे स्वामी का गला सूख रहा है। चल रही हूँ, कहीं से जल लेकर आती हूँ। बोलो राम 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 राधे श्याम। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 राधे श्याम श्याम। राजकुमार जी, अरे वह जंगल में कुछ नहीं ना है। आपने कुछ देखा? मैंने तो नहीं देखा। वो देखिए सामने झाड़ी हिल रही है। हाँ, हिल तो रही है। मुझे लग रहा कोई जंगली जानवर उस झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। ठीक है, मैं बंदूक से निशाना लगाता हूँ, तुम नंबर बोलना। ठीक है, आप निशाना लगाइए। अब मैं नंबर बोल रहा हूँ राजकुमार जी। लेकिन राजकुमार जी देखिए, जंगली जानवर बहुत खतरनाक है। सोच समझ के निशाना लगाए ना, कहीं साला हाथ से निकल ना जाए। मैं नंबर बोल रहा हूँ। नंबर 1। राजकुमार जी, बहुत दिमाग से निशाना लगाना। नंबर 1। महंगा तो बड़ी ढेल लगा थी, तो सार मोरन ऊपर न फाट पर आके। हाँ वही बात यार, ढेल लगा थी महंगा, यही के मारे यार मैं तो कहा तो 21 न निशाना लगावा जाए। आओ चली, सारे कहो आगे से छाका जाए। आओ। बोलो राम 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 राधे श्याम। राम 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 राधे श्याम श्याम।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आओ चली गोली लाके। आओ ये किसने मुझे गोली मार दिया? क्यों मार दिया? आए आए शाह भगवान, चलिए अपने स्वामी के पास। ये चलने का और न जाने अजीब सी आवाज आ रही। चलती हुई प्राण प्यारी। स्वामी, स्वामी, ये तुम्हें क्या हो गया स्वामी? क्या हो गया तुम्हें? और राजकुमारी आओ। एक बार बोल दो स्वामी, आखिर क्या हो गया तुम्हें स्वामी? नहीं स्वामी, या भगवान, किस रामजादे ने मेरे स्वामी को गोली से मार दिया। शिकार तो यहीं पर था, गया तो कहाँ गया? अरे आओ आओ आगे। आओ आओ देखते हैं। आओ आओ आओ। या भगवान, ना जाने किस रामजादे ने मेरे स्वामी को गोली से मार दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था उन कमीने का जो मेरे स्वामी को गोली से मार दिया। यका कई डायवार, यका कई डायो। हरक सिंह, हाँ मैंने तो गोली हाँ, हिरन पे ही चलाई थी। वही तो महू कहा तो गोली तुम हिरन पर चलायो। यसार बाबा कहाँ से पलट गया? यका कई डायवार। एक काम करो, हाँ, चाकर देखे लोग हैं कौन? इनका नहीं ठीक है, मुंह देखे जाए अका तो बुढ़ी व पहचान जाए यही मोरे बाबा का मारी सी। चिल्ला दे, दो चार लौंडे आ जाए हमका कान के धाई दे। उसके लिए मैं हूं ना। तो तू जा देख करके आए हैं कौन? ठीक है, अगर तुम कहा तो मजात हो, लेकिन ऐसे न जंजो। पहले अपन चेहरा ढक ले हूं। हाँ, अब न जाने पाई। ठीक है राजकुमार जी, मैं जा रहा हूँ, देख करके आ रहा हूँ। नहीं स्वामी, आखिर किसके सहारे रहोगी? कैसे अपना जीवन व्यतीत करोगी स्वामी? राजकुमार जी, क्या हुआ हरक सिंह? आपके हाथों बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्यों, क्या हुआ? ये आपके ही राज के जोगी और जोगन हैं, जिनकी कुटिया आपके महल के पीछे है, जिन्हें लोग ताने मारते हैं, निपुत्री हैं, बांझ हैं, इनके कोई औलाद नहीं है। ये लोग के ताने सुन सुन करके तंग आ गए थे। ये इसलिए आपका राज छोड़ करके हमेशा के लिए इस जंगल में अपनी गुजर बसर करने के लिए आए हुए थे। हरक सिंह जी, एक काम करो, का ये संभालो बंदूक। हाँ